हेलो बच्चों, नमस्ते। हाँ। हाँ, मैं बच्चों में जो आपको इतने दिनों से जो बता रही थी महमूद गजनवी के बारे में पीडीएफ फाइल भी मैं भेज रही हूँ आपको लगातार। और साथ में ये आज मैंने सोमनाथ पर आक्रमण बताया था और महमूद गजनवी की मृत्यु के बारे में बताया था कि वो कैसे मरा था, है ना। 1030 में उसकी मृत्यु हो गई थी टीबी से। और उस समय उसकी उम्र 63 साल की थी और 40 साल तक वो लगातार आक्रमण कर किया उसने। एकाध युद्ध के अलावा वो एकाध युद्ध के अलावा उसने सभी युद्धों में वो जीता ही है महमूद। अब हम आज देखेंगे कि भारत आक्रमण के पीछे उसके उद्देश्य जो थे वो मैं पहले आपको पीडीएफ फाइल भेज करके बता चुकी थी। फिर भी मैं एक बार आपको बता देती हूँ कि इसके आक्रमण के पीछे इतिहासकारों की कई राय है कि उसके क्या, लेकिन मजुमदार और एम जाफ़र, प्रोफेसर इरफान जो हबीब है और आदि विद्वानों ने ये बताया है कि महमूद के आक्रमण का उद्देश्य विश्व में यश प्राप्ति का था। भारत से असीम धन संपदा वो लूटना चाहता था और वो लूटना चाहता था। और इस तरह से उसके जो आक्रमण के जो कारण जो हमने पढ़े थे पहले, मैं पीडीएफ फाइल के अंदर मैं बता चुकी हूँ। तो फिर भी मैं एक बार और बता देती हूँ कि भारत में आक्रमण करने के जो उद्देश्य थे, इस्लाम धर्म का प्रचार करना, भारत की अतुल धन संपदा को लूटना। महमूद का स्वयं मतलब जो है वीर सैनिक था वो, वैसे उसके क्योंकि उनके तो उसका जो बाप था सुबुक्तगीन और उसके पहले अलप्तगीन, ये सब योद्धा थे और वो युद्ध में विजय प्राप्त करके और महमूद जो है वो यश प्राप्त करना चाहता था। और भारत में हाथी बहुत अच्छे मिलते हैं तो इस पर्पज़ से भी वो यहाँ आया था और हाथी को प्राप्त करना वो भी एक उद्देश्य था। और साम्राज्य विस्तार करना चाहता था, उसकी महत्वाकांक्षा बहुत अधिक थी और एक विशाल सेना अपनी जो थी उसको भी शक्तिशाली बनाना चाहता था। तो इस तरह से महमूद के जो उद्देश्य ये थे। और साथ में मैं आपको वो मतलब इसमें बताना लिखना, क्योंकि इतना बड़ा लिखा नहीं जाता है, और तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि महमूद के आक्रमणों का जो प्रभाव था वो क्या पड़ा था। तो मतलब जवाहरलाल नेहरू जो हमारे जो प्रधानमंत्री पूर्व में रहे थे अब, तो उन्होंने ये बताया था कि महमूद के आक्रमण भारतीय इतिहास में जो है एक विध्वंसकारी घटना है और इसके प्रभाव को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो तुर्की साम्राज्य पर पड़ने वाले प्रभाव। महमूद ने भारत से अतुल धन संपदा प्राप्त कर गजनी को आर्थिक दृष्टि से संपन्न बनाया। दूसरा जो है महमूद को संपन्न बनाया। और दूसरा कारण है महमूद ने पंजाब को गजनी में मिलाकर भारत पर आक्रमण करने के लिए गतिविधियों का केंद्र बनाया। महमूद को भारत से अच्छे हाथी मिले जिससे उसने साम्राज्य को सुरक्षित एवं विस्तृत किया और अपना सैन्य संगठन सुसंगठित किया। और महमूद ने गजनी को भारत आक्रमण के बाद उसकी अतुल धन संपदा से गजनी को भव्य इमारतों, मस्जिदों और अन्य जो है स्थान है उससे उसको अलंकृत किया। यहाँ के उनके जो यहाँ से वो कई कहते हैं कि कहते नहीं है, ये ऐतिहासिक तथ्य है कि महमूद ने न केवल भारत में विध्वंस करके धन संपदा ही लूट के नहीं ले गया,
वो यहाँ से अच्छे साहित्यकार, चित्रकार, इतिहासकार, दर्शन शास्त्री है, जो ज्योतिष शास्त्री है, स्थापत्य कला वाले हैं, इन सबको मतलब शिल्पी अच्छे हैं, उन सबको ले गया था। तो उनको उसने अपने दरबार में आश्रय दिया था। अब जो है भारत पर पड़ने वाले जो प्रभाव का जो परिणाम है कि महमूद द्वारा भारत की जो अतुल धन संपदा थी वो लूट जाने से भारत आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर पड़ गया और लोगों का जीवन स्तर गिर गया। दूसरा जो है मुल्तान व पंजाब प्रदेश मुसलमानों के पास चले गए, जिससे देश की सुरक्षा जो है संकट में पड़ गई तथा भारतीय शासन तंत्र में दरारें पड़ गई। तीसरा जो है भारत का सैन्य बल कमज़ोर पड़ गया। और चौथा जो है भारत पर मुसलमानों के आक्रमण का मार्ग प्रशस्त हुआ। कई मुसलमान विदेशों से आकर के भारत में बस गए और यहाँ आकर के इन्होंने फिर एक अपना नई सभ्यता सृजन, क्योंकि हम जैसे कोई भी जाति जब भारत में बसती है तो वो कुछ अपने भी प्रभाव को छोड़ती है और यहाँ से भी कुछ सीखती है। तो ऐसा ही यहाँ मुसलमानों के बसने से भी हुआ है। और जो पांचवा है भारतवासियों की धर्म के प्रति श्रद्धा जो है वो कम पड़ गई थी। मूर्ति पूजा विशेषकर है उसका रोष हुआ था, क्योंकि भगवान सोमनाथ के मंदिर में जो जमा हुए थे तो उस समय इनको बड़ा विश्वास था तो कि सोमनाथ भगवान उनकी रक्षा करेंगे। अब जो आगे छठा है भारत की स्थापत्य कला और मूर्ति कला का पतन हुआ। महमूद द्वारा कई भारतीय विद्वानों को अपने साथ ले जाने से साहित्य और कला का भी रोष हुआ है। तो इस तरह से महमूद के जो आक्रमण का प्रभाव जो है वो इतना जो भारत पे पड़ा है वो बहुत बुरा पड़ा है ना। थैंक यू सर, शुक्रिया।